हेलो एवरीवन, रात के 10:30 बज रहा है और यहाँ पे मेरी सफाई अभियान शुरू हो गई है। तो अभी मैं जस्ट ही किचन से फ्री होके और आई हूँ बेडरूम में सोने के लिए। लेकिन ना अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज ना अलमारी की सेटिंग चेंज कर देते हैं। तो मेरे अंदर ये है कि जो करना है ना मुझे अभी के अभी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू वगैरह लगा के और अब इनसे ना इस अलमारी को खिसकाने के लिए बोली हूँ, क्योंकि देखिए अलमारी बहुत भारी है और इसमें ढेर सारे कपड़े भी हैं। तो अकेले मेरे बस का नहीं है, जो मेरे बस का होता है मैं अकेले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये और दोनों मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे मिलके अलमारी को खिसका दिए हैं और अलमारी की जगह चेंज करने की वजह से ना रूम का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है और जगह भी मुझे मिल गई है ज़्यादा। तो अभी ना नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और आज ना दशहरा है और आज माता रानी की विदाई भी हो गई है। तो आप सभी को दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज माता रानी की मैं विदाई भी कर दी हूँ, मतलब माता रानी की चौकी हटा दी हूँ और माता रानी को मंदिर में स्थापित भी कर दी हूँ। और वहाँ से फिर अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में मेरे यहाँ कुछ स्पेशल ही बन रहा है, क्योंकि रात में ही प्लानिंग हो गई थी कि आज नाश्ते में क्या बनेगा। तो देखिए 9 दिनों तक लहसुन प्याज हम लोग यूज नहीं किए हैं, तो आज से लहसुन प्याज यूज कर सकते हैं। तो सबका मन यही था कि कुछ स्पेशल ही बने नाश्ते में और कुछ अच्छा सा तीखा सा चटपटा सा बने। तो मेरे पास ना 3-4 दिन से ब्रेड रखी हुई थी और मतलब स्पेशल की वजह से इस ब्रेड का मैं कुछ नहीं बना रही थी। इंतज़ार ही थी कि नवरात्रि बीत जाए तब उसके बाद मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी। तो आज इसकी भी बारी आ गई है और आज मैं कटलेट बना रही हूँ। तो कटलेट लगभग मेरे यहाँ 3 महीने बाद ही बन रहा है। आयु के जन्मदिन पे ही मैं कटलेट बनाई थी। तो जब ऐसी चीज़ें बनती है ना तो बच्चों से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। और आप लोग देख सकते हैं आयु प्लेट लेके ना इधर से उधर राउंड लगा रहा है कि मतलब कब बने और कब मिल जाए खाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे कटलेट बनता जा रहा है वैसे वैसे मैं तीनों बच्चों को दे दी हूँ और सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए और इनके लिए चाय चढ़ा रही हूँ बनने के लिए। तो चाय तैयार हो गई है, तो चलिए अपने लिए भी नाश्ता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्लेट तैयार हो गई है और आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ नाश्ता करने के लिए, गर्मा गर्म चाय के साथ कटलेट खाने के लिए। और कटलेट ना वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो चलिए नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ बालकनी की क्लीनिंग करने के लिए और यहाँ पे जितने भी आलतू फालतू सामान है उसको मैं पहले हटा दूँगी और अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वो लेके मैं बैठ चुकी हूँ सफाई करने के लिए। तो मैं सोची थी ना कि सुबह सुबह ही मैं मतलब बालकनी की डीप क्लीनिंग कर लूँगी, ठंडा ठंडा मौसम रहेगा। लेकिन देखिए छुट्टी वाला दिन है, बच्चे भी घर पे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है नाश्ता बनाना। अगर नाश्ता बना के सबको नाश्ता करवा दो ना तो फिर टेंशन नहीं रहती है कि कोई भूखा है। और देखिए काम करने में कितना समय लगेगा कुछ पता नहीं रहता है। तो अगर सबका नाश्ता पानी हो जाता है ना तो फिर हम लोग कितना भी टाइम लगा ले काम करने में कोई टेंशन नहीं रहती है। तो बच्चे नाश्ता करके नीचे जा चुके हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम करने में। तो जितने भी गमले हैं उसको मैं पहले बालकनी से हटा के और चारपाई पे रख दूँगी और बालकनी पूरी तरह खाली करने के बाद इसमें अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद मैं पाइप लगा के धुलाई करूँगी। और ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होगी तैसे ही मैं सफाई करना शुरू कर दूँगी। तो मतलब देखिए नवरात्रि में मैं कुछ भी साफ़ सफाई नहीं की हूँ, क्योंकि देखिए 9 दिन का नवरात्रि का दिया बाती भी करना होता है और माता रानी का भोग प्रसाद चढ़ाओ, पूजा पाठ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। तो इस वजह से मैं ना मतलब इधर की सफाई ज़्यादा नहीं कर पाई थी।
तो जैसे ही नवरात्रि ख़त्म हुई और आज दशहरा है, तो आज मैं सफाई शुरू कर दी हूँ। तो मेरे पास ना जितने भी ख़राब डब्बे और गमले वगैरह थे, टूटे फूटे और जो भी सूख गए थे ना पौधे, उन सबको खाली कर दी हूँ। और ये सारा कूड़ा कचरा जो है मैं इस बोरे में भर के फेंक दूँगी कूड़े में। और जो भी इसमें से मतलब गमले से जो मिट्टी निकलेगी ना, उसको मैं रख लूँगी, क्योंकि देखिए मिट्टी ना ये बाद में काम आ जाएगी अगर मैं अलग से पौधे लगाऊंगी। वैसे तो यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, बहुत बेकार मिट्टी है, फिर भी अब क्या कर सकते हैं, कहाँ से दूसरी मिट्टी लाएंगे, इसी से काम चलाना पड़ेगा। और अभी नीचे ना मतलब फूल बेचने वाले भैया लोग भी दिख गए थे, तो ये कई दिन से बोल रहे थे समी का पौधा लगाने के लिए। तो ये अभी नीचे जाएंगे पूछने के लिए कि उनके पास समी का पौधा है कि नहीं। तो देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं। और देखिए त्यौहार भी अब धीरे धीरे शुरू हो ही गया है, मतलब नवरात्रि बीत गई, इसके बाद से दशहरा भी बीत गया और इसके बाद करवा चौथ आने के बाद तुरंत दिवाली आ जाएगी। तो दिवाली में तो हम लोग कोने कोने की सफाई करते हैं, मतलब सभी लोग चाहते हैं कि घर को एकदम चमका दिया जाए। लेकिन अचानक से दिवाली के 2 दिन 3 दिन पहले से अगर साफ़ सफाई करो ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और मतलब टाइम भी बहुत लग जाता है। तो मैं ना 2 साल से ऐसे ही कर रही हूँ। त्यौहार आने से पहले ही ना मैं कुछ दिन पहले से ही साफ़ सफाई शुरू कर लेती हूँ, ताकि ना मुझे थकान ज़्यादा न रहे और सारे काम टाइम से हो जाए। तो अभी देखिए कुछ दिन पहले ही मैं अपने रूम की भी डीप क्लीनिंग की थी और किचन की तो नवरात्रि के 2 दिन पहले ही डीप क्लीनिंग कर दी थी। तो मुझे लग रहा है ना कि दिवाली तक मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब दिवाली तक सफाई फिर से होगी लेकिन उतनी सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो मतलब त्यौहार के पहले अगर ये सारे काम कर लिए जाए ना, तो खुद ही फुर्सत मिल जाती है और आराम भी रहता है, ज़्यादा थकान भी नहीं रहती है। तो मैं 2 सालों से ऐसे ही कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, सारे काम मैं आराम से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं गमलों को भी साफ़ कर दी हूँ साबुन लगा के, तो गमले भी नए की तरह हो गए हैं, नए जैसे दिख रहे हैं। और मेरे पास ज़्यादा गमले नहीं हैं, जो भी मेरे पास फालतू चीज़ें थी ना उसी में मैं फूल लगा ली हूँ। और यूँ कहिए तो मैं 2 साल से फूल भी नहीं लगा रही हूँ। पहले मैं ना बहुत फूल लगाती थी और पता नहीं क्या बात थी कि जब भी मैं फूल लगाती थी ना, तो अचानक घर जाना पड़ जाता था और वहाँ से आने के बाद ना सारे फूल सूखे मिलते थे। तो मुझे ना बहुत दुख होता था, इसलिए मैं 2 साल से फूल ही नहीं लगा रही हूँ और 2 साल से अब ज़्यादा मतलब घर जाने को भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे फूल लगाने वाले भैया आ गए हैं और इन्हीं से मैं लगवाऊंगी समी का पौधा। और जो भी मेरे पास ना मतलब पुराने गमले थे उसी को मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी गमले हैं ही नहीं। और ये ना 3 पौधे लेके आ गए हैं, तो मैं इनसे बोल रही थी कि ना सिर्फ समी का पौधा ले लिए होते और बाकी चीज़ें हम लोग बाद में लेते जब गमले खरीद लेते तो। लेकिन अब ये ले लिए हैं तो कह रहे हैं किसी तरह से एडजस्ट करो। तो पुराने जो भी सूखे मतलब पौधे थे उनको निकाल के उन्हीं में मैं एडजस्ट करवा रही हूँ। और इन भैया के पास भी एक ही गमले हैं, तो ये जो वाइट वाला गमला है ना, तो इन्हीं से मैं ख़रीदी हूँ, तो इसमें मैं समी का पौधा लगवा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे पौधा लग गया है और ये मेरे ना गमले की ये मिट्टी है, जो पहले गमले थे उसी की मिट्टी है। तो इसको ये लोग अच्छे से साफ़ कर लिए, मतलब कंकड़ पत्थर जो भी था उसको निकाल के और इसी मिट्टी से ये लोग लगा रहे हैं पौधा। और इनके पास खाद भी है, तो खाद भी डाल रहे हैं। और इस पानी की तरह भी पता नहीं क्या रखे हैं, तो वो भी अभी डालेंगे पौधे में, आप लोग देखिएगा। तो देखिए इन लोगों को नॉलेज रहता है, पौधे लगाने के लिए बता भी रहे हैं कि मतलब कितने दिन बाद इसमें पानी डालना है, कितना धूप दिखाना है। तो वैसे वैसे मैं मतलब पौधों की केयर करूँगी। और ये थोड़े बहुत खाद ना मेरे पहले वाले जो गमले हैं उसमें भी पौधे हैं उसमें भी डाल रहे हैं ये लोग। और आज दशहरा है ना, तो दशहरे पे मतलब समी का पौधा लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो समी के पौधे के साथ ना एक सुख शांति वाला पौधा है,
जिसका ये लोग नाम बता रहे हैं सुख शांति नाम का पौधा भी कोई होता है, मैं तो पहली बार ही सुनी हूँ। तो ये वाला भी पौधा ही लेके आए हैं और इसके साथ ये जो हरा भरा देख रहे हैं ना, ये फूल है। तो ये फूल दिवाली तक शायद निकलेगा, ये लोग बता रहे हैं। तो देखते हैं कैसा फूल है और कैसा फूल निकलता है इसमें। तो यही है सुख शांति वाला पौधा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पानी की तरह जो रखे हैं ना, वो डाल रहे हैं पौधे में। और मैं ना मनी प्लांट भी लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो के भी मनी प्लांट सारा सूख गया है। तो मैं मनी प्लांट को वहाँ से निकाल दी थी और यहाँ पे देखिए गमले की भी अच्छे से सफाई कर दी हूँ। तो अब देखिए मेरी बालकनी कितनी प्यारी लग रही है। और ना मैं अपनी बालकनी के लिए बहुत कुछ सोचती हूँ करने के लिए, लेकिन एक रीज़न है कि मैं ये कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि ना यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा दुखी कर दिए हैं। और यहाँ क्या मतलब मैं क्या, यहाँ के सारे लोग ही कबूतरों से दुखी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी मचा देते हैं कबूतर। तो मैं सोची थी ना कि पहले वो जो ग्रीन वाला मैट आता है ना, वही बिछा दूँगी, लेकिन सब बेकार है बिछाना, क्योंकि कबूतर ना झुंड बना के आते हैं और गमले में भी आके ना चोंच मार देते हैं। तो गमले के जो पौधे हैं ना, इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बालकनी के लिए कर नहीं पाती हूँ। वैसे तो मेरी बालकनी काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है और यहाँ के तो लोग ना नेट भी लगवा दिए हैं कुछ लोग। तो मुझे ना नेट बिल्कुल भी लगवाना पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए नेट एक बार लग जाएगा ना तो जेल की तरह हो जाएगा। और मैं खुले में रहना पसंद करती हूँ। खुला बालकनी में ना हवा भी अच्छी आती है, धूप भी अच्छी आती है और पानी भी मिलता है। तो अगर ऐसे ही नेट लगवा दी ना तो फिर सर्दियों में बहुत दिक्कत हो जाएगी और बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी। और अब देखिए सर्दियाँ आने ही वाली हैं, तो सर्दियों में ज़्यादातर टाइम तो मेरा बालकनी में ही बीतता है। मतलब किचन के जो भी छोटे मोटे काम है साग सब्जी का, वो सारा काम मैं बालकनी में करती हूँ। और शाम की चाय तो मेरी अधिकांश, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मतलब बालकनी में ही होती है। तो मुझे बालकनी में आना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बालकनी ऐसी जगह ही होती है कि सभी लोग आते जाते रहते ही हैं, तो बालकनी को सबसे पहले क्लीन रखना ज़रूरी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ, मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ अपनी बालकनी को। लेकिन ज़्यादा मैं मेकओवर इसीलिए नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ कबूतरों की वजह से। तो यहाँ पे देखिए सुख शांति वाला पौधा भी ये तुलसी जी के पास रख दिए हैं। और ये जो भैया लोग पौधे बेच रहे थे ना, वो लोग बता रहे थे कि सम्मी और सुख शांति और तुलसी जी का पौधा एक साइड होना चाहिए। तो मैं एक साइड में लगवा दी हूँ। और देखिए मेरी बालकनी कितनी प्यारी लग रही है, हरी भरी सी। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे जो न्यू है चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।